हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे वायु ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप से होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। ये हमारा डी फार्मा सीखने का फार्माकोलॉजी का चैप्टर 1 का टॉपिक है। तो वायु ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वीडियो में लास्ट से जरूर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले कभी आपने सोचा कि मान लो कोई आपने ड्रग ली है, कोई आपने कभी आप बीमार हुए मेडिसिन ली, वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट ही ना हो, मान लो वो बहुत लंबे टाइम तक रहे तो क्या होगा। पहले तो उसने अपना इफेक्ट शो करा, जितना भी उसका 6 से 8 घंटे उसने अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करा। मान लो आपके सर दर्द था या फिर पेट में दर्द था, कहीं भी था, कुछ भी उसने शो करा। लेकिन अगर वो लंबे टाइम तक अगर हमारी बॉडी में रहे, उसके बाद वो हमारी बॉडी से बाहर ना जाए तो क्या करेगी, वो साइड इफेक्ट शो करना शुरू कर देगी। इसीलिए मेडिसिन का बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होना भी बहुत जरूरी है। तो इसे हम पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो यही इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे होता है हमारा, उसका एक्सक्रीट आउट से होने की पहले की प्रोसेस है। तो किस थ्रू हमारा एक्सक्रीट आउट हमारा होता है। लेकिन उससे पहले हमारा ड्रग का क्या केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, क्या केमिकल अल्ट्रेशन होता है ड्रग का, वो हम क्या में पढ़ते हैं, वायो ट्रांसफॉर्मेशन। वायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम ब्रेक करें तो वायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज। तो वायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ड्रग का केमिकली चेंज होना या फिर केमिकली अल्ट्रेशन होना लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कहलाता है, हमारा वायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस हमारी होती है, यानी कि क्या होता है। नो, हमारी ड्रग एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होगी। जब हमारी एक्टिव ड्रग होगी तो हमारी वो थोड़ी ना बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, तो वो पहले इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होगी, फिर लिपिड सोल्यूबल ड्रग लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट होती है। उसके बाद ही हमारा ड्रग का क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है। ये सारी प्रोसेस हमारी होती कहाँ है, वायु ट्रांसफॉर्मेशन की, या फिर इसे हम मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, लीवर में। कहाँ होती है, हमारी लीवर में। तो अब इससे समझो, सबसे पहले मान लो आपने कोई मेडिसिन ली या फिर कोई हमने अपने ड्रग ली माउथ के थ्रू, यानी कि हमने ओरल राउट्स के थ्रू कोई हमने ड्रग ली। सबसे पहले वो हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन में गई, यानी कि उसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। इंटेस्टाइन स्टोमक से गई, स्टोमक से इंटेस्टाइन में गई, उसके बाद क्या होगा, उसका ब्लड में हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड क्या करता है, ड्रग को डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। वहां पर क्या होती है, ड्रग हमारे रिसेप्टर से बाइंड होती है। उसके बाद अपना क्या करती है, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। अब आता है, मान लो ये ड्रग हमारे रिसेप्टर से तो बाइंड हो गई। अब क्या ये ड्रग अगर रिसेप्टर से लंबे समय तक बाइंड रहे, एक्सक्रीट आउट ही ना हुए बॉडी से, तो क्या ये ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन अपना पॉजिटिव इफेक्ट ही देती रहेगी। ये कुछ टाइम बाद, यानी कि 6 से 8 घंटे बाद इसने अपना पॉजिटिव इफेक्ट दिया, लेकिन उसके बाद क्या करेगी, अपना साइड इफेक्ट कोज करना शुरू कर देगी। इसीलिए ड्रग का इन रिसेप्टर से रिमूव होना भी बहुत जरूरी है। तो ये इससे रिमूव होने की प्रोसेस कहाँ होती है, हमारी लीवर में। लीवर में क्या होता है, ये हमारी ड्रग जो होती है एक्टिव से इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है, यानी कि इस ड्रग जो है हमारे रिसेप्टर से बाइंड हो, तो इस टाइम पे क्या है, हमारे एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट है, इनएक्टिव में कन्वर्ट होती है, नॉन पोलर से पोलर ड्रग में कन्वर्ट होती है, लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, जब हमारी सारी प्रोसेस हो जाती है, इनएक्टिव में कन्वर्ट होगी, पोलर से नॉन पोलर से पोलर में होगी, वाटर सोल्यूबल होगी, तो उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा वायल्स, यूरिन या फिर बहुत सारे राउट्स होते हैं एक्सक्रीशन को, उनके थ्रू क्या होती है, ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। आई होप आपको एक्सक्रीशन का पूरा समझ में आया होगा कि वो मेटाबॉलिज्म के क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, ठीक है। अभी थोड़ा इसे आगे देखते हैं। ये साइटोक्रोम P450 एक एंजाइम होता है जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये आ जाता है 1 नंबर में भी कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म कौन सा एंजाइम हमारा हेल्पफुल होता है, साइटोक्रोम P450। ये मेटाबॉलिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो लीवर इज द मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर मोस्ट ड्रग, यानी कि मोस्ट ड्रग का मेटाबॉलिज्म हमारा कहाँ, यानी कि ड्रग का कहाँ होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, लीवर में। अब हमारा आता है टाइप ऑफ वायु ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म कितने तरीके से हमारा होता है। इससे हमने 2 फेज में कन्वर्ट कराया है, डिवाइड कराया हमने, फंक्शनाइजेशन एंड दूसरा कंजुगेशन रिएक्शन। फर्स्ट आती है हमारी फेज 1, यानी कि फंक्शनाइजेशन रिएक्शन। इस फेज में हमारा क्या होता है, इसमें ड्रग का केमिकली मॉडिफिकेशन होते हैं, यानी कि केमिकली चेंजेस इसमें होते हैं ड्रग में, से ऑक्सीडेशन
रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ड्रग में फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे ड्रग की पोलरिटी क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। फेज 1 में कुछ हमारी फंक्शनाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसमें क्या होता है, हमारी कुछ रिएक्शंस होती है, जैसे ऑक्सीडेशन हो गई, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलाइसिस होती है। तो इन रिएक्शंस में क्या होते हैं, जैसे हमारे कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप हमारे हमारे OH हो गए, NH2 हो गए, ये सारे हमारे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो जिससे हमारी ड्रग की क्या हो जाती है, हमारी पोलरिटी इंक्रीज हो जाती है, ड्रग क्या हो जाती है, हमारी वाटर सोल्यूबल हो जाती है। हमारी वाटर सोल्यूबल हो जाएगी ड्रग को, तो ड्रग का क्या हो जाएगा, हमारा आसानी से एक्सक्रिएशन हो सकता है। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी फेज 2। फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 में ड्रग, इसे बोलते हैं कंजुगेशन रिएक्शन। फेज 2 में क्या होता है, या तो हमारी ड्रग या फिर फेज 1 में जो हमारे मेटाबोलाइट्स बने एंडोजिनस सब्सटेंस के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, यानी कि फेज सेकंड में क्या होगा, कुछ हमारे बॉडी में ही हमारे प्रेजेंट होते हैं एंडोजिनस सब्सटेंस के साथ जो होगी हमारी बाइंड होगी, जिससे हाईली वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स बनते हैं। पोलैरिटी फेज 1 में भी इंक्रीज होती है, लेकिन फेज सेकंड में क्या होती है, हमारी उसकी हाई पोलैरिटी, यानी कि ड्रग क्या हो जाती है, हमारी और अधिक उसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है और अधिक वाटर सोल्यूबल हो जाती है, जिससे क्या होती है, ड्रग हमारी यूरिन वाइल्स के थ्रू क्या होती है, इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो आया समझ, यानी कि इसका मेन फंक्शन, फेज 1 का मेन फंक्शन क्या हो गया कि उसकी पोलैरिटी इंक्रीज करना। फेज 2 का क्या करना, और अधिक पोलैरिटी इंक्रीज करना, यानी कि और अधिक से वाटर सोल्यूबल बनाना, या फिर समझे तो यानी कि उसकी ड्रग की शेप चेंज हो जाती है। जैसे मान लो ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर में ड्रग है, यानी कि इसमें मान लो और ऐसे वाटर सोल्यूबल होगी, तो ये ऐसे घुल घुल के क्या होगी, इसकी शेप भी तो चेंज होएगी ना ड्रग की। जब ड्रग की शेप चेंज होगी तो ये इजिली क्या हो जाएगी, इससे रिसेप्टर से अलग हो जाएगी एंड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। अभी एक थ्रो से समझो फिर से, लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, मान लो कोई हमारी हमने ड्रग ली, वो क्या ड्रग क्या हमारी लिपिड सोल्यूबल है, तो सबसे फेज 1 में क्या हुआ, उसकी पोलैरिटी इंक्रीज की गई कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐड करके। फिर आता है हमारा फेज सेकंड। फेज सेकंड में भी उसकी हमारे याद से हम बोल सकते हैं ड्रग की शेप चेंज हुई, फिर उसकी और अधिक पोलैरिटी इंक्रीज हुई। जब उसकी और अधिक वाटर पोलैरिटी इंक्रीज यानी कि और अधिक वो वाटर सोल्यूबल हुई, तो फिर क्या होगा, वो यूरिन और वाइल के थ्रू क्या होगी, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हम मेटाबॉलिज्म। आई होप आपको मेटाबॉलिज्म क्या है समझ में आ गया होगा, यानी कि ड्रग का केमिकली मॉडिफिकेशन होना उस क्या कहलाता है, हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म, यानी कि ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। फिर उसके बाद हमारा ड्रग क्या होती है, हमारी केमिकल चेंज होने के बाद हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ड्रग का हमारा एक्सक्रीशन होती है। इसकी हमारी 2 फेज होती है, फर्स्ट होती है फंक्शनाइजेशन रिएक्शन होती है, फेज 2 में होती है कंजुगेशन रिएक्शन। फेज 1 का मेन एम जो होता है, मेन इसका फंक्शन होता है उसकी पोलैरिटी इंक्रीज करना। फेज 2 का भी होता है उसका अत्यधिक पोलैरिटी और इंक्रीज करना, यानी कि उसमें एंडोजिनस सब्सटेंस से बाइंड होकर ड्रग क्या होती है, उसकी हाई वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइज हमारी बनाती है, या फिर उसका शेप को उसकी चेंज कर देती है ड्रग को, जिससे वो इजिली क्या हो जाती है, रिसेप्टर से रिमूव हो जाती है ड्रग और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। आई होप आपको मेटाबॉलिज्म समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने एक बार और रिवाइज भी कर दिया है, ठीक। अब इसमें कुछ हमारी फेज सेकंड में कुछ हमारी मेन रिएक्शंस भी हमारी होती है। फेज सेकंड में कौन कौन सी हमारी रिएक्शंस होती है, तभी तो उसकी हमारी पोलैरिटी वगैरह इंक्रीज होती है और अधिक, या फिर उसकी शेप चेंज होती है। ग्लाइसिन कंजुगेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, सल्फोएशन, ग्लूटाथियोन कंजुगेशन, ये सारी रिएक्शंस भी हमारी यहाँ काय में होती है, हमारी फेज सेकंड में होती है। इन सब के डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डी फार्मा के हिसाब से बस ऐसी नेम के हिसाब से याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि फेज 2 में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो बस इतना ही काफी है। फिर आता है हमारे इसके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं जब हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा एज। न्यू बॉर्न एंड एल्डर्स में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, स्लो होता है न्यू बॉर्न्स में। क्यों? क्योंकि एंजाइम की जो हमारा एंजाइम जो होते हैं हमारे ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए हमारे न्यू बॉर्न्स में मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी हमारी स्लो होती है। और एल्डर्स में इसलिए क्योंकि उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है एंजाइम्स की, इसलिए हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारा कम होता है। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में, ये जरूर याद रखना। फिर आता है हमारा अडल्ट में मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली फास्ट होता है। अडल्ट में न्यू बॉर्न और एल्डर्स के कंपैरिजन में मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है।
क्योंकि इनमें एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, हमारी बेटर होती है, अच्छी होती है, इसलिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसमें फास्ट होता है। फिर आता है हमारा सेक्स। फीमेल हैव लेस एबिलिटी टू मेटाबोलाइज ड्रग, यानी कि हमारी फीमेल्स में सभी ड्रग करने की कुछ एक ड्रग का मेटाबॉलिज्म कंपैरिजन टू मेल के कम होता है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हमारे फीमेल्स में हार्मोन होते हैं, क्योंकि कुछ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं ड्रग की। ठीक है। फिर आता है हमारा राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कौन से ड्रग हमारी कौन सा राउट द्वारा हमारी बॉडी में इनटेक की गई है। ओरल ड्रग्स में फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन आईवी राउट में फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म को बाईपास करते हैं, यानी कि जो ड्रग हमारी ओरल राउट द्वारा ली जा रही है उनमें फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म हमारा होगा, लेकिन आईवी में हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। एक बार जिनमें हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है उनकी बायोअवेलेबिलिटी, उनका इफेक्ट 100% होता है, यानी कि उसमें 100% ड्रग हमारे ब्लड में जाती है। और जैसे ओरल वगैरह होगी इनमें 100% ड्रग हमारे ब्लड में नहीं जाती। ये सब बायोअवेलेबिलिटी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप जाकर जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा ये। फिर आता है ड्रग इंटरेक्शन। मान लो आपने 2 ड्रग ली, एक ड्रग दूसरे ड्रग को मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती है। मान लो आपने कोई 2 ड्रग लिए हैं, तो एक ड्रग क्या करेगी, दूसरे ड्रग को मेटाबॉलिज्म को एक्टिविटी को या तो वो इंक्रीज भी कर सकती है या फिर डिक्रीज कर सकती है। तो इसलिए क्या होता है, ड्रग इंटरेक्शन भी हमारे ड्रग की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा इनहिबिशन। सम ड्रग जैसे कि ओमेप्राजोल हो गया, सिमेटेडिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, मेटाबॉलिज्म एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। ये कुछ ड्रग हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। इससे ड्रग अदर ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देते हैं। ये ड्रग्स क्या करेंगी, जो हमारी कोई अदर ड्रग्स हमने ली है उनकी एक्टिविटी को क्या कर देंगी, कम कर देंगी। फिर आता है हमारा डिजीज कंडीशन। जैसे मान लो कोई लीवर, हार्ट, किडनी, इन सब की डिजीज किसी को है, तो ये भी क्या करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ड्रग के अफेक्ट करती है, उनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकती है ये डिसीज। फिर आता है लीवर फंक्शन। लीवर ड्रग मेटाबॉलिज्म का मेन ऑर्गन होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कहाँ होती है, हमारे लीवर में। लीवर में अगर कोई डिसीज हो रही है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, तो मेटाबॉलिज्म हमारा रिड्यूस हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म हमारा ड्रग का कम होगा। क्यों, क्योंकि हमारे लीवर ही हमारा पूरी तरह से अच्छा नहीं है, उसमें डिसीज हो रही है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो आई होप आपको मेटाबॉलिज्म क्या है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसके हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोअवेलेबिलिटी, स्कोप, हिस्ट्री वगैरह इसका हम पढ़ चुके हैं, तो आप वीडियो में जाकर जरूर देखें, वो प्लेलिस्ट में लिंक में डाल दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।